पुराने जमाने की बात है। किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह दिल का नेक था, लोगों का भला चाहता था, लेकिन अक्ल और दूरंदेशी में कुछ कमजोर था। इसी वजह से वह हमेशा समझदार और होशियार लोगों की तलाश में रहता था, ताकि उसकी रियाया खुशहाल रहे और मुल्क तरक्की करे। दरबार में मौजूद लोग उसे मशवरे तो बहुत देते थे, मगर बादशाह को लगता था कि उनकी बातों में गहराई और असर नहीं है। वे सिर्फ तनख्वाह लेते थे, मगर मुल्क के लिए कोई बड़ा रास्ता नहीं सुझाते थे। यही सोच बादशाह को अक्सर बेचैन रखती थी। एक दिन इसी उलझन से छुटकारा पाने के लिए बादशाह ने अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का फैसला किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक पहुंचा दे। शिकार और सैर के बाद जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक आदमी बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। दूर से वह आधा पागल सा लग रहा था। बादशाह रुक गया। उसके मन में ख्याल आया, या तो यह आदमी सच में पागल है या फिर बेहद समझदार जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। तजस्सुस के चलते बादशाह उसके पास गया और नरमी से पूछा, तुम खुद से बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारी रियाया भी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो यह सोच रहा हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महल बनने चाहिए और उन महलों का बादशाह मैं खुद बनूं। उसके जवाब में ऐसा भरोसा और बेबाकी थी कि दरबारी हैरान रह गए। यह बात किसी आम पागल की नहीं लगती थी। बादशाह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने दरबारियों से राय ली, लेकिन उनके दिलों में छुपा लालच जाग उठा। वे डर गए कि अगर यह आदमी बादशाह के करीब आ गया तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। किसी ने धीरे से कहा, यह खतरनाक हो सकता है। दूसरे ने तुरंत कहा, नहीं, यह तो आधा पागल है, इससे क्या ही अकल की उम्मीद। आखिरकार उन्होंने यही सलाह दी कि उसे महल ले चलो। अगर काम का निकला तो ठीक, वरना बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने उनकी बात मान ली और उसे साथ चलने को कहा, लेकिन रास्ते में वह आदमी अचानक घोड़े को दूसरी दिशा में मोड़कर भागने लगा। उसे पकड़ लिया गया और महल की ओर ले जाया गया। महल पहुंचते ही एक और हैरानी इंतजार कर रही थी। वहां लोगों की भीड़ जमा थी जो खुशी से बादशाह को मुबारकबाद दे रही थी। लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप गए थे वहां दुश्मन की बड़ी फौज घात लगाए बैठी थी। अगर आप उसी रास्ते से जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बादशाह सब कुछ समझ गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा और दिल ही दिल में मान लिया कि यह शख्स मामूली नहीं है। उसने तुरंत हुक्म दिया, इस आदमी के लिए मेरे पास एक खास कुर्सी रखी जाए। आज से यह मेरे साथ रहेगा। दरबारी घबरा गए, बोले, बादशाह सलामत, यह तो पागल है। बादशाह ने सख्ती से कहा, नहीं, यह तुम सबसे ज्यादा समझदार है। इसने बिना कुछ कहे हमें दुश्मन से बचा लिया। उस आदमी ने मुस्कुराकर कुर्सी संभाल ली, लेकिन उसी पल से दरबार में जलन, हसद और साजिशों की शुरुआत हो गई। क्योंकि सच यही है, जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि दरबारियों की चालें उस आदमी को कैसे और ऊंचा ले गईं। आइए आगे जानते हैं। जिसे सब लोग पागल समझते थे, वह बातों में बड़ा सीधा था। उसने तुरंत कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक थप्पड़ ही तो है, मैं तो बादशाह को धक्का भी दे सकता हूं। दरबारी उसकी इस बात पर अंदर ही अंदर हंसे और उसे और उकसाने लगे। बोले, जब बादशाह तख्त पर बैठे तब जाकर उसकी गर्दन पर जोर से थप्पड़ मार देना। यकीन मानो वह इतना खुश होगा कि तुम्हें इनामों से भर देगा। वह आदमी उनकी बातों में आ गया। अगले दिन दरबार सजा। बादशाह तख्त पर बैठा ही था कि वह आदमी सीधा आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ मार बैठा। थप्पड़ इतना तेज था कि बादशाह का ताज नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही ताज जमीन पर गिरा, उसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। बादशाह तुरंत समझ गया कि अगर ताज सिर पर रहता तो बड़ा खतरा हो सकता था। बादशाह ने राहत की सांस ली और उस आदमी को गले लगा लिया। खुशी से बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है।
इस दरबार में यही एक शख्स है जो सच्चे दिल से मेरा भला चाहता है। उसी दिन उसके लिए शानदार दावत रखी गई और एक सुंदर महल इनाम में दे दिया गया। दरबारी यह सब देखकर और जलने लगे। अब उन्हें डर सताने लगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यह आदमी उनकी सारी कुर्सियां छीन लेगा। उधर वह आदमी दिल ही दिल में सोच रहा था, ये लोग तो कितने सच्चे और हमदर्द हैं, हर बार कितना बढ़िया मशवरा देते हैं। अगले दिन दरबारी फिर उसके पास पहुंचे। चेहरे पर मुस्कान थी मगर दिलों में जहर। एक ने मीठी आवाज में कहा, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ न मारते तो बादशाह आप पर शक कर सकता था। वह खुश होकर बोला, आप लोग सच में मेरे भले वाले हैं, आपकी वजह से मेरी किस्मत बदल गई। अब उन्होंने दूसरा जाल बिछाया। कहा, कल जब बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम पीछे से कुर्सी खींच लेना, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिल जाएगी। वह आदमी बोला, बस इतना ही, यह तो आसान है। अगले दिन जैसे ही बादशाह बैठने लगा उसने कुर्सी खींच ली, लेकिन बादशाह संभल गया। पीछे देखा तो हैरान रह गया, कुर्सी का एक पाया पहले से टूटा हुआ था। बादशाह ने उसे गले लगाकर ऊंची आवाज में कहा, अगर यह न होता तो मैं गिरकर जख्मी हो जाता। ये बहुत वफादार और समझदार इंसान है। उसी वक्त उसे बड़ा ओहदा दे दिया गया और सेना का जिम्मेदार बना दिया गया। दरबारी सिर पकड़कर बैठ गए। हर साजिश उल्टी पड़ रही थी और उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक चाल सोची। पड़ोसी मुल्क से गुप्त रूप से बात की और जंग भड़काने की योजना बनाई ताकि इस आदमी को रास्ते से हटाया जा सके। जंग का ऐलान हुआ, सेना आगे बढ़ी, लेकिन मैदान में हालात बदल गए। एक अनहोनी घटना में दुश्मन बादशाह की जान बच गई और लड़ाई टल गई। दुश्मन बादशाह ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, यह आदमी बहादुर और नेक दिल है, इसने दुश्मनी की जगह इंसानियत चुनी। इस घटना के बाद उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। बादशाह ने उससे इतना भरोसा किया कि अपनी बेटी का निकाह भी उसी से कर दिया। अब दोनों रियासतों में दोस्ती हो गई, लेकिन दरबारी अब भी चैन से नहीं बैठे। इसी बीच एक बुजुर्ग और तजुर्बेकार मुशीर खड़ा हुआ। बड़ी संजीदगी से बोला, याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हम जितना उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उतना ही वह ऊपर उठता जा रहा है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, और जब वह किसी को बुलंद करता है तो सारी साजिशें बेअसर हो जाती हैं। कोई भी ताकत उस इज्जत को छीन नहीं सकती जो अल्लाह देता है। अगर तुम उसे नुकसान भी पहुंचा दो तो याद रखो उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। और अगर यह सोच रहे हो कि उसके हटने से तुम्हें अपनी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी तो यह तुम्हारा भ्रम है। एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाती है और हर किसी को उसके कर्मों का नतीजा मिलता है। इसलिए बेहतर यही है कि अल्लाह की मर्जी पर राज्य रहो, इसी में हमारे लिए भलाई है। बुजुर्ग मुशीर ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, इतना समझ लो, वह बाहर से भले ही पागल दिखता हो, लेकिन अल्लाह ने उसे एक खास नेमत दी है। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तब भी वह अकेला काफी है। उससे लड़ने के बजाय खुद सच्चाई का रास्ता अपनाओ। उसकी बातों का असर हुआ। दरबारियों ने अपने दिलों से जलन और हसद निकाल दी। कुछ समय बाद वह आदमी इस दुनिया से चला गया और बाकी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके अंदर एक गहरी सच्चाई छुपी है, और वह है सच्चाई, मेहनत और अल्लाह का करम। हमें कभी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऊंचे ओहदे पर है या कामयाब है तो मुमकिन है वह उसकी मेहनत का फल हो, उसकी किस्मत हो, या फिर अल्लाह ने उसमें कोई ऐसी खूबी रखी हो जो हमें नजर ना आती हो। हमें दूसरों से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेहनत करें, सच्चे रहें और सही रास्ता अपनाएं। हो सकता है वही इज्जत एक दिन आपको भी मिल जाए। इतिहास गवाह है, हसद करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। असली जीत हमेशा सच्चे और सब्र करने वालों की होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां मौजूद हैं।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके साथ और भरोसे के लिए दिल से शुक्रिया।